सरकार जनादेश पर होकर सवार, लेकिन जनादेश किससे मिलेगा उससे पहले जो संभावित जनादेश है, जो अलग अलग न्यूज चैनल्स ने बताया, सर्वे एजेंसीज ने बताया, उसकी असल नब्ज टटोलने के लिए 360 डिग्री विश्लेषण करने के लिए IBC 24 कर रहा है पूरे 32 घंटे का नॉन स्टॉप महा कवरेज मेगा इलेक्शन के लिए। ये मेगा कवरेज, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे, स्वामी विवेकानंद सरोवर से लाइव, और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। ये भव्य स्टूडियो क्यों बनाया गया है पता है? इसलिए बनाया गया है कि जो चुनाव के नतीजे हैं, परिणाम हैं, वो आप जान सके भाई आसानी से, बिल्कुल शानदार ग्राफिक्स के जरिए। और एक बार मैं आग्रह करूंगा, ये जो भव्य मंच है जो जनता के लिए तैयार किया गया है, स्वामी विवेकानंद सरोवर से आप लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुइए और जुड़िए हमारे साथ। और आकांक्षा, इस आधे घंटे में हम बात करेंगे कि चुनाव में कौन कौन से मुद्दे चले हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, और ये मुद्दे कितने हावी रहे और इस मुद्दों के दम पर किसकी सरकार बनने जा रही है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा सबसे तेज, सबसे सटीक IBC 24 पर। और आप बने रहिए सिर्फ अपने पसंदीदा नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 के साथ। और देखिए, सवाल आपका है, सवाल जनता का है, इसलिए हमने जनता के लिए भव्य तैयारियां की हुई है। 2 LED स्क्रीन आप देख रहे हैं और ये देखिए कटआउट बड़े बड़े, एक जगह राहुल गांधी, एक जगह नरेंद्र मोदी, एक जगह कमलनाथ, तो दूसरी तरफ शिवराज, और एक तरफ है पूर्व CM रमन सिंह, तो एक तरफ है CM भूपेश बघेल। लेकिन अब की बार किसकी सरकार, ये आप तय कर चुके हैं। एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, लेकिन राहुल जी एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होंगे, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। और फिर कल जैसे ही 3 दिसंबर होगा और इतने बजे तक तो तस्वीर साफ हो ही जाएगी। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि इससे पहले तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा, मेरी दाहिने तरफ बीजेपी के दिग्गज हैं, तो कांग्रेस के दिग्गज कम थोड़े हैं भाई, वो भी बगल में है। तो एक बार जरा जो मेहमान इस वक्त हैं आकांक्षा जी, उनसे जरा परिचय कराइए, चूंकि इस आधे घंटे में हम जानेंगे, चलता रहेगा लगातार 32 घंटे, लेकिन इस आधे घंटे में कौन कौन से मुद्दे आपको बताया। भारतीय जनता पार्टी ने घुट्टी पिलाने की कोशिश की और कांग्रेस ने कहा कि भैया हमारे मुद्दे ही चलेंगे। बिल्कुल, तो किनके मुद्दे चले हैं, बात उस पर होगी। और आइए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी एक बार तारीफ करवा देते हैं। जोरदार तालियां, और तालियां इसलिए क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे इस वक्त आम जनता जनार्दन भी जुड़ी हुई है, जिन्होंने इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला तो EVM में कर दिया है। अब जादुई पिटारा कल खुलेगा और उस जादुई पिटारे से सरकार किसकी बनती है, वो भी IBC 24 आपको सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी देगा। तो जोरदार तालियां। प्रमोद दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व महापौर, और हमारे साथ शंकर पांडे जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बारीकी से छत्तीसगढ़ की राजनीति का ये विश्लेषण करते हैं। और राहुल जी, आपकी तरफ कौन कौन बैठे हैं बताइए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ वीरेंद्र पांडे जी हैं, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत लंबे समय से जान रहे हैं। जितने चुनाव हुए हैं सारा गुणा गणित लगा के बैठे हैं, और इस बार का भी गुणा गणित लगा के बैठे हैं। तो स्वागत आपका भी है इस मंच पर। और मध्य प्रदेश से भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए, ना सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भी हम नंबर 1 न्यूज चैनल हैं, और मध्य प्रदेश में इस बार कौन से मुद्दों के बूते पर सरकार बनने जा रही है, उसका भी हम पूरा विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ अजय धवले जी, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ेंगे, और स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ चुकेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं राहुल जी। चलिए फटाफट रिएक्शन ले लेते हैं। पहले श्रीचंद सुंदरानी जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। एग्जिट पोल तो दिखा रहा है कि आप लड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दे कौन से चले हैं? क्या आप मध्य प्रदेश में तो आपने राम मंदिर, लाडली बहना, तमाम योजनाओं को लाया, लेकिन अंतिम समय में यहाँ पर महतारी वंदन का भी जिक्र आपने कर दिया। नहीं, निश्चित रूप से एग्जिट पोल भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। ये ठीक है, दो चार सीटों का अंतर हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल में, लेकिन एग्जिट पोल से वास्तविकता कुछ भिन्न है। भारतीय जनता पार्टी 52 से लेकर 55 सीट तक कम से कम आएगी, इससे ज़्यादा भी आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों की बात कर रहे थे राहुल जी आप, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मातहरी वंदन योजना, जो करीब 50 लाख फॉर्म हमने प्रदेश में भरवाए,
माताओं बहनों तक संदेश देने का काम किया। और ये एक ऐसी योजना थी जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जी का परिवार हो, श्रीचंद सुंदरानी का परिवार हो, भूपेश बघेल जी का परिवार हो, चाहे प्रमोद दुबे जी का परिवार हो, सबको वो पैसा मिलना है। तो कहीं ना कहीं माताओं बहनों का जिस प्रकार से मतदान भी अधिक हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। 3100 रुपए धान का कीमत देने के साथ हमने 21 क्विंटल धान खरीदने की बात की है। हमने बात की है 2 साल का बोनस जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय का बकाया था, वो 25 दिसंबर को हम देंगे, उसकी डेट हमने डिक्लेयर कर दी। किसानों को यही तो कांग्रेस मुद्दा उठाती है कि आपने उस समय, अपने समय में तो आपने 2 साल की धान के अपने इन्हें पैसे नहीं दिए, बोनस नहीं दिए किसानों को, और उसकी भी जिम्मेदारी बेचारी कांग्रेस के ऊपर आ गई। कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रमोद जी, देखिए एग्जिट पोल की अगर बात करें तो आप 75+ की बात कह रहे थे, लेकिन कहीं 42 से 53 के बीच में मामला फंस रहा है, और 55 का तो यहाँ पर दावा श्रीचंद सुंदरानी जी ही कर रहे हैं। तो वाकई तस्वीर ऐसी रहेगी या कुछ बदलेगी भी? और कहाँ मुद्दों में आप पीछे रह गए कि इतनी अच्छी सीट्स यहाँ पर बीजेपी को भी मिल रही है? मैम, जहाँ तक बात पिछले चुनाव की, अगर हम 2018 की बात कर लें, 2018 में हमारे मुख्य मुद्दा रहे कि किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे और 2500 रुपये में हम धान खरीदेंगे। उसमें हमको 67 सीट मिली। हमने अंतिम बार 2640 रुपये में धान खरीदी की। अब हम 3100 और 3200 रुपये की हम बात कर रहे हैं। राजीव न्याय योजना के माध्यम से हमने धान खरीदी। इसके अलावा हमने संभागवार हम लोगों ने काम किया। बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ के जो आदिवासी थे, उनके 52 प्रकार के जो वनोपज थे, उनको हमने MSP मिलाया। कहाँ आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 70-80 रुपया में उन गरीब आदिवासियों के काजू खरीदा करते थे। आज 350-400 रुपया में उन आदिवासियों के जीवन स्तर को उठाने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 साल पहले से शुरू कर दिया। इसके अलावा बस 1-2 सेकंड मुझे और दे दीजिए। आंगनबाड़ी केंद्र की हमारी बहनें, जिनको वेतन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबको मालूम है कि कितना मिलता था, आज 10,000 रुपया हम लोगों ने उनको वेतन देना शुरू किया। आप मितानिन बहनों की बात करें, 1 रुपया उनको नहीं देते थे, 2500 रुपया भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिया। गौठानों में 5000 से ज्यादा गौठानों को आत्म स्वावलंबन बना करके उन महिलाओं का जीवन स्तर उठाया। तो महिलाओं का एक तरफा वोट तो हमको अब तो हो गया। जितने मुद्दे थे वो तो जनता वोट दे दी। आप तो धारा प्रवाह मझे हुए नेता इसीलिए गिना रहे हैं। वही कहा, कौन सी योजना आपकी चली है? आप तो धारा प्रवाह शुरू हो जाते हैं, महाराज तो शुरू हो जाते हैं। सारी योजनाएं हमारी चली। ये तो मातारी बंधन बताए, आप एक बताइए ना। क्या? एक कोई बताइए। हमारी? हाँ, हमारी तो सबसे पहले आत्मानंद स्कूल की योजना चली। अच्छा। जो अंग्रेजी मीडियम में हमने बच्चों को किया। मेडिकल यूनिट की जितनी गाड़ियां गरीब परिवार के घरों तक जाती है, जिसमें 46 प्रकार के इलाज होते हैं, इतना काम वो योजना चली 5 सालों में कि प्रमोद जी, सबसे बड़ी योजना आपकी चली शराब की। नहीं, वो शराब का, वो तो आपकी पॉलिसी थी। शराब का वो तो आपकी पॉलिसी थी, है ना। अभिमन्यु राहुल जी, अभिमन्यु जिस प्रकार से चक्रव्यूह में फंस गया था ना, वैसे ही अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गए हैं। शराब को पॉलिसी लाने वाले ये, 3000 शराब बेचने वाले ये, घर घर में शराब लाने वाले ये, तो और ये कह रहे हैं कि इससे बड़ा आपके लिए और क्रेडिट क्या हो सकता है कि पूरे प्रदेश को कलंकित किया आपकी सरकार ने। देखिए, मतदान संपन्न हो चुके हैं। और राहुल जी, अब देखिए, कल हमारे सामने रिजल्ट होंगे, लेकिन आज भी आप शराबबंदी दान खरीदी पर ही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम मध्य प्रदेश के मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। अजय धवले जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी वो भी जुड़ चुके हैं। उनसे भी मध्य प्रदेश के ऊपर बात करेंगे। लेकिन शंकर जी, आपसे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये इन्होंने अपने मुद्दे गिनाए और श्रीचंद जी भी बीजेपी के मुद्दे गिनाए। क्या आपको वाकई लगता है कि इस बार जनता ने मुद्दों के ऊपर मतदान दिया है, या प्रत्याशियों के चेहरे को देख करके उन्होंने अपनी सरकार चुनी होगी? नहीं, दोनों के जो, जी सर चालू, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा माइक। दोनों के जो चुनावी वादे, जो संकल्प पत्र चुनावी वादे थे, वो तो 19-20 थे। अगर बीजेपी का 19 था तो कांग्रेस का 20 था, तो वो तो नहीं चला। पर मुझे लगता है कि इनके साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर चला है तो विश्वास का मामला चला है, कि लोगों को विश्वास होना चाहिए कि ये घोषणा पत्र उन्होंने जो बनाया है वो करेंगे नहीं करेंगे। एक भाजपा का मुद्दा मैं बता दूं कि 2 साल का बोनस जो हमने नहीं दिया अब देंगे। लोगों को ये लग रहा है कि जब पिछले साल जब 18 में चुनाव हुए थे, तब
2500 से जब घोषणा की कांग्रेस ने कि हम 2500 देंगे, तो उस समय भी आपत्ति हुई। बाद में सरकार बनने के बाद भी धान लेने के लिए केंद्र ने मना कर दिया कि आपने, तो बाद में एक और रास्ता निकाल के फिर राजू जी के नाम से एक रास्ता निकाल के उन्हें किया। दूसरी बात, इस चुनाव में ये भी प्रयास हुआ कि कुछ हिंदुत्व, कुछ धर्मांतरण का मुद्दा भी चलाया जाए, पर मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ जनता बड़ी जागरूक है, तो वो एक दो विधानसभा में तो नहीं कहा जा सकता, पर पूरे छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व और ये जो धर्म परिवर्तन का मुद्दा जो है वो नहीं चला है। तो मेरा ये कहना था कि चेहरे भी इस समय बड़े महत्व के रहे हैं, किनके चेहरों को देखो वोट लोगों ने दिया है, चुनावी मुद्दे जो हैं वो भी रहे हैं, और साथ में विश्वास बहुत बड़ी चीज रही है कि किसको लगा कि किसके वादे में विश्वास किया जाए वो पूरा हो। यानी हिंदुत्व और धर्मांतरण का मुद्दा, एक वरिष्ठ पत्रकार ये कहते हैं कि नहीं चला है, लेकिन अजय धवले जी, मध्य प्रदेश में क्या चला है? मध्य प्रदेश में मोदी जी की गारंटी चली है, भाजपा का भरोसा चला है। विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में जो स्वर्णिम इतिहास रखा है भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त सरकार ने मध्य प्रदेश में वो चला है। मध्य प्रदेश में जनआकांक्षाओं का सम्मान चला है, गरीब कल्याण चला है और जन कल्याण चला है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को जो बीमारू टैग वाला राज्य था, आज एक विकसित राज्य बनाया है, मध्य प्रदेश में वो चला है। मध्य प्रदेश की जो GDP निगेटिव ग्रोथ करती थी, जो पॉजिटिव ग्रोथ करने चली है, मध्य प्रदेश में वो चला है। मध्य प्रदेश की जो कृषि की विकास दर 3% हुआ करती थी, जो आज 18.5% हुई है, मध्य प्रदेश में ये चला है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के 40 से अधिक दौरे हुए विगत 10 वर्षों में, मध्य प्रदेश में ये चला है। और MP के मन में मोदी है, मोदी जी के मन में MP क्यों है, मध्य प्रदेश में ये चला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं से लेके प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, नल जल योजना के लाभार्थी, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के लाभार्थी और समग्र रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थी, इन सारे लाभार्थियों ने भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत से जो विजयश्री दिलाई है, कल हमें लोग प्रतिलक्षित होते हुए दिख जाएगी। ठीक है, देखिए अजय जी ने, राहुल जी, एक लंबी फहरिस्त गिना दी। उन्होंने कहा है कि सब कुछ चला है, मोदी के मन में MP, MP के मन में मोदी। अब खैर ये कल स्पष्ट हो ही जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता में वाकई मोदी हैं या फिर कमलनाथ हैं। हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से ही। स्वदेश जी, देखिए अजय जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी के फेवर में ही चला है, और एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं कुछ यही बयां कर रहे हैं। तो आप भी एग्जिट पोल से, अब जाहिर सी बात इत्तेफाक तो आप रख नहीं रहे होंगे, तो कहाँ आपको लगता है कांग्रेस की तरफ से क्या मुद्दा चला है इस बार की, इस बार आपकी सरकार बन रही है, आपको लग रहा है? और आकांक्षा जी एक कदम आगे हैं। हाँ। इन्होंने आज कई जगह पोस्टर भी लगवा दिए हैं। अरे वाह। कई जगह इन्होंने पोस्टर लगवा दिए हैं। हाँ। इन्होंने 3 तारीख का वेट नहीं किया। हाँ। अरे भाई 3 तारीख में हम लोग भी वेट कर रहे हैं, जितनी जनता हमें देख रही सब। स्वदेश जी, आप पर ये वरिष्ठ पत्रकारों को कहना यह है कि जिस मुद्दे को आप लोग उठाए, अंतिम तक बेहतरीन तरीके से उठा नहीं पाए, इसमें सच्चाई है या नहीं है? देखिए राहुल जी, आज ऐसी रात है जो आखिरी है भाजपा की, और ये आखिरी रात है उन महिलाओं की जिनके साथ इनकी शासन में दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ और उनकी हत्याएं हुई। ये आखिरी रात है उन आदिवासी भाइयों की जिनके चेहरे पर पेशाब किया गया। ये आखिरी रात है उन युवाओं की जो 39 लाख रजिस्टर्ड हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। ये आखिरी रात है 2.25 लाख रिक्त पद होते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ 21 पदों को भर चुके हैं। ये आखिरी रात है 50% कमीशन की। ये आखिरी रात है किसानों की, जो किसानों ने इनके शासन काल में 15,126 किसानों ने आत्महत्या की, उसकी आखिरी रात है। उदय होगा कल सवेरा, माननीय कमलनाथ जी को मैंडेट मिलेगा। 2018 में अमित शाह जी यहाँ आए थे, वो तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था अब की बार 200 पार। हश्र क्या हुआ था आप सभी ने देखा। हम जमीनी कार्यकर्ता है, सिर्फ टीवी चैनल पर बैठना हमारा मकसद नहीं है। हम जमीन पे आकर के जनता के साथ काम करते हैं। मध्य प्रदेश की बहुत सारी सीटों पर हम गए, हमने विश्लेषण खुद भी किया है और लोगों से सुना है, पत्रकार भाइयों से सुना है, सामाजिक कार्यकर्ताओं से सुना है और व्यापारियों से सुना है, छोटे व्यापारियों से, दुकानदारों से सुना है। सबका कहना ये है 150 प्लस के साथ माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राज तिलक की आप तो तैयारी कीजिए। इसलिए हमारा एग्जिट पोल कह दो, वो एग्जैक्ट पोल है। एग्जैक्ट पोल हमारी जनता है, क्योंकि जमहूरियत में जनता ही भगवान होती है। भगवान का फैसला लोकतंत्र में सर्वोपरि है और वो अपना फैसला सुना चुकी है। कल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक।
देखिए राहुल जी वही बात दोहरा रहे हैं जो नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा में सम्मेलन के दौरान कि 10 दिसंबर को उन्होंने सबको न्योता दे दिया था कि आप पहुंचिए भोपाल क्योंकि कमलनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और आप भी बता रहे हैं कि अब भोपाल में बड़े बड़े होर्डिंग्स लग चुके हैं। तो भैया अब किसकी जीत के होर्डिंग्स लगेंगे ये कल तय हो जाएगा। IBC 24 आप देखते रहिए, लगातार हर एक मैंडेट का फुल अपडेट सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर आप देखेंगे। वीरेंद्र जी से जो राजनीतिक विश्लेषक है उनसे हम समझेंगे कि वाकई जिन्होंने मुद्दे चुने हैं, जनता ने क्या उन्हीं मुद्दों के बूते यहाँ पर मतदान किया और क्या उसी के बेसिस पर अब सरकार बनने जा रही है। तो जनादेश पर हो सवार आ रही है सरकार। जी हाँ, बस आज की रात बाकी है और आज की रात बहुत भारी है क्योंकि कल जनादेश की बारी है। और बिल्कुल, और किसकी चली, अभी बैकग्राउंड में यही बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता यही कर रहे थे। तो किसकी चली है बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बहरहाल धौले जी, स्वदेश शर्मा जी कह ये रहे हैं कि हम जमीन पे रहने वाले नेता हैं और जमीन पे रहते हैं, उस आधार पे हमारे मुद्दे ही मध्य प्रदेश में चले हैं, इस बात की वो गारंटी ले रहे हैं। इसीलिए एक कदम आगे आकर उन्होंने पोस्टर भी लगा दिया है, कह रहे चली हमारी ही है। जी राहुल जी, कांग्रेस का अति उत्साह की तो दाद देनी चाहिए। 2018 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे और वल्लभ भवन के बाहर कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के कितने दौरों में जिले किए थे, स्वदेश जी आंकड़े बता दे। दूसरा मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं कि मैं खुद कमलनाथ जी के जिले छिंदवाड़ा से आता हूं। कमलनाथ जी कभी बाय रोड ट्रैवल नहीं करते, वो हेलीकॉप्टर से घूमने वाले नेता है, इसलिए मध्य प्रदेश की जमीन उनको पता नहीं है। रही दूसरी बात, जो आज पोस्टर लगा दिए, ये कांग्रेस ने 2020 में भी जब कमलनाथ जी की सरकार चली गई थी, सिंधिया जी भाजपा में आ गए थे और उपचुनाव के बाद भी इन लोगों ने लगाए थे कि अगला ध्वजारोहण जो होने वाला है 15 अगस्त का, वो कमलनाथ जी कर रहे हैं। तो अति उत्साह में कांग्रेस लगातार पिछले 18 वर्षों से पोस्टर लगाती आई है, लेकिन पोस्टर जो लगता है वो जनता लगाती है और वो मध्य प्रदेश की जनता लगा चुकी है। कल 3 दिसंबर है, वो मध्य प्रदेश की जनता ने जो पोस्टर लगाया है ईवीएम के ऊपर भाजपा के सिंबल का, वो कल आपको खुलेगा और दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी पे जनआकांक्षाओं का जो सम्मान किया है, उस सम्मान को मध्य प्रदेश की 5.5 करोड़ जनता, एक नेता कह रहे हैं कि हम जमीनी नेता है, धरपकड़ नेता है, और दूसरे नेता कह रहे हैं कि जरा रुक जाइए, सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए और इंतजार के बाद होगा क्या वो तो। बीरेन जी, जरा मैं आपसे जानना ये चाहूंगा और समझना चाहूंगा मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में कि इस बार क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस या भाजपा की जो योजनाएं हैं, जो उन्होंने बात की, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना की बात की, कांग्रेस ने भी नारी सम्मान की बात की और कहा कि सिलेंडर हम भी 500 में कर देंगे, वो कह रहे हैं 450 में। तो कौन सी योजना जनता के मन में बैठी है? आप कृपया माइक ले लीजिए, फिर बताइए। पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपको सुनना चाह रहा है। शुरुआती 3 चुनाव 52, 57 और 62 को छोड़ करके 67 के चुनाव से मैं सक्रिय रूप से चुनाव की राजनीति में रहा हूं। ओके, ये पहला चुनाव ऐसा मैंने देखा है जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा, नीति और काम पर भरोसा नहीं रहा। सब लोगों ने इस बात, वीरेंद्र जी थोड़ा सा माइक पास ले लेंगे तो मध्य प्रदेश तक आवाज पहुंच जाएगी छत्तीसगढ़ से। तो कहां तक आपने सुना और कौन सा नहीं सुना? मैं फिर से शुरू करूं क्या? हाँ, नहीं, आप शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं पहले 3 चुनाव को छोड़ करके 52, 57 और 62, 67 से मैं सक्रिय राजनीति में हूं और हर चुनाव को मैंने सक्रियता से उसमें भाग लिया है। ठीक है, ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जिसमें सभी प्रमुख दलों को अपनी विचारधारा, नीति, सिद्धांत और काम पर भरोसा नहीं रहा। सबको ये लगता है कि सत्ता की कुर्सी नीलामी में चढ़ी हुई है और हर आदमी उसकी बोली बोल रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह कहते हैं कि अभी तो 1000 दे रहा हूं, उसके बाद 1250 करूंगा, फिर पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1500 करूंगा और इसको 3000 तक ले जाऊंगा। ठीक है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 1200 रुपये का सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे। सबको ये लगता है कि हम जनता को लालच दे देंगे, उस लालच से हमको वोट मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें कि 2500 रुपये में धान खरीदने का काम भूपेश की सरकार ने किया और सफलतापूर्वक पिछले 5 सालों में इस वायदे को उन्होंने निभाया। अब उसी से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना घोषणा पत्र निकाला तो
तो उन्होंने कहा हम 3100 रुपए में खरीदेंगे, क्योंकि शायद इस समय चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस कहती थी कि हम 2800 में खरीदेंगे। उन्होंने कहा वो 2800 में खरीदेंगे तो हम ज़्यादा बोलेंगे, ये 3100 का खरीदेंगे। और 20 कुंटल वो खरीदने वाले थे तो 21 कुंटल खरीदेंगे। और जब इनका घोषणा पत्र आ गया तो भूपेश बघेल और कांग्रेस पांडे जी, आप ये कह रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सुन रहा है, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने लालच दिया, बिल्कुल दुकान खोली कि आइए पिटारा हमारे पास है। नीलामी किया है, बिल्कुल नीलामी जैसे चढ़ी हो। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। इसके पीछे क्या तार्किक कारण है बताइए। 3100 रुपए में धान खरीदने की बात कही इन्होंने, उन्होंने 3200 में खरीदने की कही। इसके पीछे तर्क क्या है? 3100 में क्यों, 3200 में क्यों, 3500 में क्यों नहीं? ठीक है, लेकिन और क्या 20 कुंटल क्यों, 21 कुंटल क्यों, वीरेंद्र जी, सारा धान क्यों नहीं? समझ पाती है क्या जनता? इसको समझ पाती है? जी हाँ, जनता पूरी तरीके से समझती है। और जो शंकर पांडे ने एक बात कही कि सारे लोग अपना अपना पिटारा खोल करके सामने रखे हैं, सवाल ये है जनता किस पर भरोसा करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी की गारंटी। श्रीमान जी, सबको इस बात का पता है कि रमन सिंह बोनस का 300 रुपए का जो 2 किस्तें हैं वो देना चाहते थे, इसको रोका किसने? वीरेंद्र जी, जरा मुझे समझाइए आप। आप ये कह रहे हैं कि किसकी दुकान बड़ी, किसकी दुकान इस चुनाव में? दुकान तो सब लोगों ने अपनी अपनी खोल के रखी है और एक से एक वादे कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन सवाल है जनता उस पर विश्वास करेगी जिसने तो डिलीवरी की है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार से संक्षेप में शंकर जी, चूंकि मुझे मध्य प्रदेश के भोपाल स्टूडियो भी जाना है, अजय धवले जी और सुदेश शर्मा जी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस कमेंट के बाद। क्या जनता तक ये बात पहुंची है कि कौन ज्यादा दे रहा है भाई, बीजेपी या कांग्रेस? दुकान खोली है? नहीं, जनता तक ये बात तो पहुंची है कि कौन ज्यादा दे रहा है, कौन कम दे रहा है। मैं असर है इसका, असर है। मैं छोटी सी बात बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ज्यादा मतदान हुआ है वो इस बात का परिचायक है कि गांव तक बात पहुंची है कि धान का समर्थन मूल्य कौन ज्यादा देगा, कौन कम देगा। और एमपी में नहीं, एमपी के बारे में कहा जाए, एमपी में भी सवाल ये उठता है। अब वो जनता जो है वो एमपी की हो, छत्तीसगढ़ जनता बड़ी जागरूक हो गई है। जनता देख रही है, जनता देख रही है कि कौन हमको कितना फायदा दे रहा है। कभी कोई रेवड़ी की बात करता था, बाद में वो रेवड़ी वाला अपना सिद्धांत हटा के नया सिद्धांत शुरू कर दिया कि हम भी लाभ देंगे। मेरा एक छोटा सा कहना था कि गैस, एमपी और छत्तीसगढ़ के मामले में, कि गैस सिलेंडर हम 400-500 में जो देंगे, बात चल रही है। चलिए ठीक है सर, एक बात। हाँ, बोलिए। देखिए अजय धवले जी, स्वदेश जी, यहां से कहा यह जा रहा है सिर्फ दिखावी थे, किताब थे, ऐसे किताब थी, आपने ऐसे छपवा दिया था, और बाकी तो खेल इसका था कि जनता को कौन क्या दे रहा है। दोनों से संक्षेप में कमेंट। और एक सवाल ये भी अजय जी इसमें ऐड कर लीजिए कि देखिए, क्या आपने 15 साल, आप ही की सरकार थी, 18 साल तक आपने सरकार चलाई, तो उसके बाद भी फ्रीवीज की क्यों जरूरत पड़ गई? आपने काम भी तो बखूबी किया, तो क्या उसके बेसिस पर आप नहीं जा सकते थे जनता के बीच? आखिर दुकान खोलना क्यों पड़ रही है भाजपा को भी, कांग्रेस को भी? देखिए आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई दुकान नहीं खेली, क्योंकि हम जनाकांक्षाओं का सम्मान करते हैं। अगर भारत की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को अगर हम ग्राहक समझेंगे तो हम मध्य प्रदेश में शासन नहीं चला पाएंगे। और देखिए, विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने गुड गवर्नेंस किया, सुशासन दिया है, और उसी गुड गवर्नेंस की वजह से बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चुनकी आती है। आप जिस फ्रीवीज की बात कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर मुझे याद है कि आप लोग लाडली बहनाओं की बात करोगे। लाडली बहनाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी। हमने एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी किया कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मियों का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उद्धार हुआ है, निश्चित रूप से बहनाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विमेन लेड डेवलपमेंट के साथ विमेन द्वारा, महिलाओं द्वारा डेवलपमेंट किया जाए, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात है, क्योंकि हम विमेन एम्पावरमेंट से ज्यादा विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप देखिए, भारत की राजनीति में पहली बार पूर्णकालिक डिफेंस मिनिस्टर देने का काम किस सरकार ने किया? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार। यही विडंबना है। देखिए, जब कोई दूसरी सरकार दे रही होती है कुछ, अगर फ्री में वो किसी की जेब में पैसे डाल रही होती है, तो बीजेपी जब देगी या कांग्रेस देगी, आपकी सरकार है, तो आप उसको जन कल्याणकारी योजना का नाम दे देते हैं और फिर उसके जरिए आप पैसे पहुंचाते हैं, और दूसरे की वही आपको रेवड़ी लगने लगती है। स्वदेश जी से मैं एक कमेंट ले लेती हूँ। स्वदेश जी, यही सवाल आपसे भी, आप बार बार उनके ऊपर तो सवाल उठाते हैं कि ये लाडली बहना योजना चुनाव के समय लेकर के आ गए, लेकिन किया तो आपने भी वही, आपने भी यही वादा किया है कि आप ही 1500 रुपए दे रहे हैं।
हम उन लाडली बहनों के बीच में गए, उनसे पूछा हमने कि भाई लाडली बहनों का क्या फायदा होगा आपको, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 18 वर्ष हो चुके, 19वां वर्ष चल रहा है शिवराज सिंह जी को, कहते हैं हम लाडली बहनों के भाई हैं, भांजियों के मामा हैं। इन मामा को उस समय याद नहीं आई मेरी 18 साल से कि जब 1100 का सिलेंडर हम लगातार खरीद रहे हैं, तब इनको हमारी याद नहीं आई। कोरोना के दौरान हमारे जेवर बिक गए, हमारे घर मकान बिक गए, हम कर्जे में लद गए और फिर भी हमको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला, आईसीयू बेड नहीं मिला। कोरोना के दौरान लगभग 5 लाख लोगों ने प्राण गंवाए अपने मध्य प्रदेश में, तब इनको याद नहीं आई कि हम इनको कुछ राहत दें। कोई राहत नहीं दी, ये चुनावी इवेंट खेलने की कोशिश की। हाँ, ये बात जरूर है, मैं लोकतंत्र में ये समझता हूं कि लोकतंत्र का सीधा मतलब है कि जनता को सरकारें राहत देने का काम करें। राहत बोले तो महंगाई से राहत दें, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएं, उनकी सुरक्षा करें। यहाँ तो ये हुआ कि आदिवासी भाई कोई आया तो विधायक का प्रतिनिधि उसके चेहरे पर पेशाब करता है, कोई आदिवासी बहन आती है उसके साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर हत्याओं का आंकड़ा उठाया आदिवासी भाई बहनों पर तो देश में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। ये हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। इनकी गुड गवर्नेंस होती तो इनको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने विकास के आधार पर चुनाव मैदान में जा सकते थे। क्या कह रहे हैं नकारा गया स्वदेश जी, आंकड़े क्या कह रहे हैं? बस थोड़ी देर बाद हम आपसे और बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद भी ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी और तब तक जब तक आपको एक एक सीट का आंकड़ा हम बता न दें तब तक यहाँ डटे रहेंगे और बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होंगे।